पाकिस्तान का मुकाबला भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुकाबला अब से कुछ देर में शुरू होने जा रहा है। हम इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट खुर्रम तैयब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। और खुर्रम, बहुत शुक्रिया आने का। खुर्रम, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पहला मैच अपना न्यूजीलैंड से बहुत बुरी तरह हारा, फ़खर जमान इंजर्ड हो गए, अभी इमामुल हक इन हो गए टीम में। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि अब बाबर आजम और इमामुल हक ओपन करेंगे तो इनकी पार्टनरशिप कैसी जमेगी? देखें, इंडिया जो है अपना पहला मैच बांग्लादेश से जीत चुका है, तो वो कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं। और पाकिस्तान अपना पहला मैच हारने के बाद अंडर प्रेशर आ गया, क्योंकि अब उसका जो कल अगला मैच है वो इंडिया के साथ है। तो वो ऑलरेडी पाकिस्तान अब प्रेशर में है और उनको ग्रुप में अलाइव रहने के लिए उन्हें ये मैच जीतना लाजमी है, क्योंकि अगर ये मैच जीतेंगे तो वो उनके चांस यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब बात रही कि फ़खर जमान अनलकी इंजर्ड हो गए हैं, तो उनकी जगह इमाम को डाला गया है। इमाम अच्छे प्लेयर हैं और अपनी होम पिचेस के ऊपर उनका अच्छा तजुर्बा है, वो अच्छा यानी स्ट्राइक रोटेट करके चलते हैं। फ़खर जमान जैसे एग्रेसिव प्लेयर तो है नहीं वो, लेकिन इनको अपनी प्लानिंग और सोच को बदलना पड़ेगा। मेरे ख्याल में रिजवान को ओपन करना चाहिए और बाबर को अपने वन डाउन पे खिलाना चाहिए, क्योंकि बाबर का जो वन डाउन पे जो स्ट्राइक रेट एवरेज है वो अच्छा है, वो अच्छे परफॉर्म पे खेलते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छी सोच के साथ कल जाए और एक ऐसा परफॉर्म करे कि जो पाकिस्तान के लिए मशहूर है कि अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कि कभी भी चल जाती है किसी के खिलाफ। तो अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए और अच्छी की उम्मीद करते हैं बाबर आजम से कि वो अपनी स्ट्राइक रोटेट को थोड़ा तेज करके खेलेंगे। बाबर आजम की पिछले मैच में बहुत सादी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने 90 बॉलों पे 64 रन बनाए, जो कि 70 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। और इस तरह की स्ट्राइक रेट वनडे गेम में अच्छी नहीं होती। चैंपियंस ट्रॉफी आप खेल रहे हैं, 70 की स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे हैं, आपको 300 प्लस 320 प्लस का टारगेट मिला हुआ है और आप चेस कर रहे हैं वो टारगेट, और 70 की स्ट्राइक रेट जस्टिफाई नहीं करती है ऐसी स्ट्राइक रेट। और अब इमामुल हक आ गए हैं तो उनका भी गेम बहुत काफ़ी स्लो है। लोग तो कह रहे हैं कि 10 ओवर में जो हैं वो 15 रन बने हुए होंगे, जब अगर दोनों पार्टनरशिपिंग करेंगे तो इस तरह होता नहीं है। तो खुर्रम, ये तो बात हो गई इमाम की और बाबर आजम की। अब हम बॉलिंग साइड पर आते हैं। पिछले मैच में शाहीन आफरीदी एक भी विकेट नहीं ले सके थे, उन्होंने तकरीबन 80 प्लस रन खाए थे। हारिस रऊफ का भी कुछ ऐसा ही हाल था, वो भी अच्छे खासे पिटे थे न्यूजीलैंड के बैट्समैन से। और अगर हम स्पिनर्स की बात करें, मैच दुबई में है, तो कैसे देखते हैं कि पाकिस्तानी पेसर्स कराची में तो नहीं चले, दुबई में क्या चलेंगे क्या? देखें, पाकिस्तान का जो मोमेंटम है ना वो शुरू के ओवरों में बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये आपने भी देखा होगा कि वो मिडल और खास तौर पे आखिर के जो 10 ओवर होते हैं, 40 से 50 ओवरों में आके ये फंसते हैं ना, ये जॉकर मारते हैं और ये एक तरह से ये हिम्मत हार देते हैं। ऐसा लगता है ये T20 के बॉलर है जो सिर्फ 4 ओवर कराना जानते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं कि इनको कैसे बॉलिंग करनी है। तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि प्लानिंग, इनको सोच जो है ना वो सही लेके चलनी है। आपने देखोगे इनको बहुत दिक्कत होती है खासतौर पर, और इन्होंने रखा भी एक स्पिनर है, बाकी पार्ट टाइम बॉलर है। और अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे 3 से 4 स्पिनर हैं, जैसे अक्षर पटेल है, जडेजा है और वो क्या कहते हैं वरुण चक्रवर्ती है। तो उनके पास अच्छे खासे ऑप्शन है। लेकिन दुबई की पिच स्लो पिच है, वहाँ आपने इंडिया बांग्लादेश का मैच देखा होगा कि वहाँ अच्छी खासी स्पिनर को मदद हुई थी। अक्षर पटेल ने आके बैक टू बैक 2 विकेट ली थी। तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान जाएगा तो पेसर के साथ ही, क्योंकि एक अबरार अहमद के साथ वो खेलेंगे। हाँ, अगर ड्यू फैक्टर आता है शाम के टाइम तो स्पिनर के लिए वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस तरीके से टर्न नहीं होगा तो बैटिंग करने वाले को ईजी हो जाएगा खेलना, वो आराम से उसको खेलेगा। लेकिन ये है कि कल जो है जो मिस्टेक गलतियां कम करेगा वो मैच जीतेगा। जिन दो पे कल नजरें होंगी वो बाबर और विराट कोहली होंगे, क्योंकि अगर बाबर की स्ट्राइक रेट और एवरेज देखा जाए वो 55 है और विराट कोहली की 57 है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और दोनों की परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है कि वो अभी देखा जाए कि रिसेंटली मैचेस वो ज़्यादा खास परफॉर्मेंस देते भी नहीं आ रहे, दोनों की बात करूँगा मैं। लेकिन विराट कोहली खास तौर पे पाकिस्तान के मैच के खिलाफ चलता है। आप उनके रिसेंटली वर्ल्ड कप के मैचेस देखें, उन्होंने सेंचुरीज और 50s की हैं। आपको जो पकड़ना होगा विराट कोहली को पकड़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे, आप विराट कोहली के पीछे लगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल को भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं, आपने परफॉर्मेंस देनी है
अगर आपने इस चैंपियन ट्रॉफी में अपने डिफेंडिंग चैंपियन को मानना है कि अपने वाइट कोट की आपने वो रखनी है, तो आपको कल का मैच जीतना लाजमी, ये डू एंड डाई है, वरना आप समझे कि आपके लिए गेम ओवर है। सही। अच्छा, कैप्टनसी की बात करते हैं तो लोग कह रहे हैं कि रिजवान जो है, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कैप्टन, वो अच्छी कैप्टनसी नहीं कर रहे हैं। वो डिसीजन इस तरह के ले रहे हैं कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब अगर वो गली मोहल्ले में कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो वो भी इस तरह के डिसीजंस नहीं लेगा। और सरफराज अहमद को बहुत याद कर रही है हमारी आवाम। चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 सरफराज अहमद की वजह से पाकिस्तान जीता था, ये मुझे भी मालूम है, आप सबको भी मालूम है। उनकी कैप्टनसी इस तरह की थी कि जिसका कोई जवाब ही ना हो। खुर्रम, आप क्या कहेंगे कि सरफराज की याद हमें सता रही है? 11 सीरीज़ एक साथ जीते थे हम, उसके बाद से जब सरफराज गए तो जब से शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डाउनफॉल शुरू हो गया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, एक वो अच्छे प्लेयर थे, लेजेंड प्लेयर थे, याद तो आपको बिल्कुल आएगी, ऐसा नहीं कि आप अपने उनको भूल जाएंगे, लेकिन ये कि वो दौर चला गया, आप वापस नहीं ला सकते। आप उनको एज अ मेंटोर के तौर पे यूज़ कर सकते थे ताकि वो आपकी बैकबोन बने। जैसे आपने वर्ल्ड कप में मैथ्यू हेडन को कोच और मेंटोर लेकर आए थे, तो आप सेमीफाइनल तक पहुंचे थे बाबर आजम की कप्तानी में। तो आपको एज अ मेंटोर उनको यूज़ करना चाहिए था ताकि वो आपकी बैकबोन बनते। और सबसे बड़ी बात होती है यूनिटी। अगर आपकी टीम में यूनिटी है ना, तो आप सब कुछ कर जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान के लिए खेल लें, अगर आप अपने लिए खेल लें, तो ये कभी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, बुमराह नहीं है इंडिया की टीम में इस बार। बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे इनकी इंजरी की वजह से। शाहीन अगर दूसरी साइड पे अगर लीड कर रहे हैं हमारे पेसर्स को, तो इंडिया से कौन पेसर है जो लीड कर रहा है? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा पेसर है इंडिया का जो पाकिस्तानी बैट्समैन की नींदें उड़ा सकता है? देखें, बुमराह देखें अभी जैसे वो अनफिट हो चुके हैं, तो उनकी जगह उन्होंने अपने जो वो भी इंजरी में थे लेकिन वो फिट होकर आए, मोहम्मद शामी वो हैं, और हर्षित राणा है। ये इनके नए प्लेयर हैं, इन्होंने अपने नए प्लेयर को ऐड किया है एक तरह से। ये दो मेन पेसर हैं और बीच में हार्दिक पांड्या है। तो जो लेकिन इन्होंने अपना ज़्यादातर जो किया हुआ है वो स्पिनर पे किया हुआ है। इन्होंने 4 से 5 स्पिनर डाले हुए जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन ये है कि 2 से 3 पेसर भी इनके अच्छे हैं। अच्छा, पाकिस्तान अपना सबसे पहला मैच हार चुका है और ग्रुप में सबसे नीचे है हर बार की तरह। अब अगर पाकिस्तान अगला मैच जीतता भी है तो उसको अच्छे रन रेट के साथ जीतना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का भी -1 पॉइंट समथिंग रन रेट चल रहा है। और अगर पाकिस्तान को अगर रहना है चैंपियंस ट्रॉफी में और सेमीफाइनल तक पहुंचना है, तो उसको अच्छे रन रेट से दोनों मैचेस जीतने होंगे। तो खुर्रम, क्या पाकिस्तान जीत सकता है ये मैच और अच्छे रन रेट के साथ? बिल्कुल जीत सकता है। अगर आप चैंपियन ट्रॉफी का हेड टू हेड देखें तो पाकिस्तान का इसमें पल्ला भारी है इंडिया से थोड़ा। वो इंडिया से जीतता हुआ है, वो तो T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप में हारता है, लेकिन पाकिस्तान जीतता है। लास्ट टाइम फाइनल हराया था ना, तो ये क्यों नहीं जीत सकते भाई? हम जीत सकते हैं। सारी बात है सोच की, आप क्या प्लान लेके चलते हैं, कल कैसा परफॉर्म करते हैं। कितनी गलतियां, खासतौर पे फील्डिंग आपने न्यूजीलैंड की फील्डिंग देखी होगी, एक एक बॉल के वो पीछे भागते थे। तो इसी तरह जो है ना, आपने कल दिखाना है कि हम खेल सकते हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा होगा, इंडिया देख रहा होगा पूरे, यानी आप देख रहे हैं कितनी की टिकट, तकरीबन 38 लाख रुपए की एक टिकट बिकी। तो आप सोच लें कहाँ कल वो होगा। तो अगर आपने रहना है, आपने जीतना भी है, आपने रन रेट को अच्छा मेंटेन भी करना है, क्योंकि ग्रुप में इतनी टीमें तो है नहीं, आपको इतने चांस नहीं मिलेंगे। तो आप अच्छा खेलेंगे, कम गलतियाँ करेंगे, तो आप ग्रुप में अलाइव रहेंगे, वरना तो आप समझे कि आपका गेम खत्म है। प्रेडिक्शन भी जान लेते हैं। मेरी नज़र में कल पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ। खुर्रम, आप बताएं कौन जीत रहा है? भाई देखें, जो कम गलतियां करेगा वो जीतेगा। मैं आपको बता दूं, इंडिया फेवरेट है, लेकिन दिल कहता है पाकिस्तान। दिल पाकिस्तान, सही है। अब आपको समझ जाए, कल जब होगा मैच तब बात करेंगे। तो मेरी तरह आप सबकी भी दुआएं यही होंगी कि पाकिस्तान जीते कल का मैच। तो इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।